बच्चे की बुआ आ गई। वाह, बधाई और बधाई, घर बिटिया लक्ष्मी बनकर आई है। ये बिटिया तो हमारे परिवार के लिए खुशी की सौगात लाई है। अच्छा ये बताओ, आपने बिटिया के जन्म का पंजीकरण करवा लिया ना? जो भी कराना है खुद करा लेगी बिटिया बड़ी होकर, इसमें इतना दिमाग लगाने की हमें क्या जरूरत है? माँ, बच्चे के जन्म का पंजीकरण करवाना बच्चे के मम्मी पापा का फर्ज होता है, क्योंकि जन्म का पंजीकरण बच्चे का पहला अधिकार है और बच्चे की पहचान भी। देविका, ये कितने दिन के भीतर करवा सकते हैं? काका, बच्चे के जन्म का पंजीकरण जन्म के 21 दिन के भीतर करवा लेना चाहिए। 21 दिन के भीतर? चलो भी चलो, पहले होगा बिटिया के जन्म का पंजीकरण, फिर होगा घर में कोई दूसरा कार्यक्रम। अपने परिवार में होने वाले जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराइए, उम्र का असली और सही प्रमाण पत्र पाइए। ओटीपी लेकर बुजुर्ग दंपति की पूंजी उड़ाई, बहुत बड़ी नौकरी के लालच में पैसे लूटे, लड़की के साथ अभद्र फोटो भेजकर किया ब्लैकमेल। सावधान, आप भी हो सकते हैं इसी तरह के साइबर क्राइम के शिकार। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो डायल करें 1930। इस पिच पर तो cybercrime.gov.in ही आपको बोल्ड होने से बचा सकता है। सावधान रहें, साइबर सुरक्षित रहें। ये हैं टीएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के भौतिक विज्ञान के शिक्षक प्रेमदास छेत्री। इन्होंने आईसीटी तकनीक के जरिए भौतिक विज्ञान में छात्रों की रुचि बढ़ाई। रोबोटिक्स जैसे जटिल विषय को बढ़ावा देने के लिए अटल टिकरिंग लैब की स्थापना की। इससे बच्चों में रोबोटिक्स के प्रति रुझान बढ़ा। श्री प्रेमदास छेत्री को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाता है। पिछले 10 सालों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक नए युग का आरंभ हुआ। देश के अंतिम व्यक्ति तक गुणवत्तापूर्ण, बेहतर और समय पर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लक्ष्य को पूरा किया गया। स्वास्थ्य की इस निरंतर विकास यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले की सुरम्य पहाड़ियों में स्थित मंगलगिरी में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना चरण 4 के तहत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान मंगलगिरी की स्थापना 19 दिसंबर 2015 में की गई। जन जन तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के उद्देश्य के साथ अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान मंगलगिरी में अस्पताल एवं आयुष परिसर, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, प्रशासन ब्लॉक, छात्रावास एवं आवासीय परिसर, गरीबों के स्वास्थ्य के प्रति पूरी मेहनत, लगन और प्रतिबद्धता से काम करने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। एम्स मंगलगिरी, राष्ट्र को समर्पित, हर कदम स्वास्थ्य को अर्पित। युवा समाज का वो हिस्सा है जिसके द्वारा किसी देश के भविष्य का निर्माण होता है। आज भारत को युवा भारत कहा जाता है। बुनियादी विकास में ग्रामीण युवाओं का भी योगदान काफी महत्वपूर्ण है। इनके योगदान से एक सुंदर, स्वस्थ और विकसित राष्ट्र की कल्पना की जा सकती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसी सुनहरे अवसर को विकसित करने, समावेशी विकास को अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत 15 साल से 35 साल के ग्रामीण जरूरतमंद युवाओं को आधुनिक बाजार के अनुसार तैयार किया जा रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की इस योजना ने गांव के युवाओं की उम्मीदों को पंख लगा दिए हैं। इसके माध्यम से ये ग्रामीण युवा अपने सपने को साकार कर रहे हैं। देश के ग्रामीण लोगों को साथ लेकर उनके विकास की ये परिकल्पना आज पूरी तरह से फल फूल रही है। DDU-GKY की पहल, ग्रामीण युवाओं का हो बेहतर कल। एक जिला और 2 उत्पाद से मिली नई पहचान। एक जिला 2 उत्पाद योजना से आज उत्तराखंड के हर जिले के स्थानीय और पारंपरिक उत्पादों को एक नई पहचान मिल रही है। जिला बागेश्वर उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के महत्वपूर्ण जिलों में से एक है। पर्यटक नगरी नैनीताल को आज पर्यटन ही नहीं बल्कि एक जिला 2 उत्पाद योजना भी आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रही है।
नए भारत और बदल रहे भारत की पहचान, ग्रामीणों को नए अवसर देता और आर्थिक रूप से सक्षम बनाता। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन आर्थिक, सामाजिक और बुनियादी ढांचे को विकसित करने में केंद्र राज्य सरकार के साथ CSR ने भी उसमें अपना योगदान दिया। ये है तमिलनाडु का सुत्तमल्ली क्लस्टर, जिसने हर क्षेत्र में विकास कर ये बताया है कि एकता और अवसर कैसे बड़ी कामयाबी दिला सकते हैं। इस मिशन ने बता दिया कि गांव में अवसर हो तो कामयाबी हासिल की जा सकती है। ऐसी ही एक नई इबारत लिखी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के पटेहारा कला क्लस्टर ने। पानी की सप्लाई, सबके लिए शौचालय, कचरा प्रबंधन, एक दूसरे गांव से रोड कनेक्टिविटी और LPG गैस कनेक्शन बुनियादी सुविधाओं को पूरा कर रहे हैं। स्कूलों में सुधार, चिकित्सा सुविधाएं और प्लेग्राउंड्स सामाजिक विकास के प्रतीक बन रहे हैं। In 2020, our Honorable Prime Minister Narendra Modi launched Atmanirbhar Bharat Mission. TCIL, Telecommunications Consultants India Limited, a path-breaking company, is committed to make Atmanirbhar Bharat in high technology field of telecommunications. TCIL is winning accolades after accolades for its outstanding expertise in the country and globally. TCIL has become the super master system integrator for many technology partners and startups in a number of path-breaking IT projects such as नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट भावना रॉय और इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं और मेरे साथ हैं मेरे को होस्ट सचिन खुराना। नमस्कार, मेरा नाम मणि कुमार गुरुंग, ये मेरा वाइफ श्रीमती माला शेरपा। ये चक्की गवर्नमेंट ने सब्सिडी में दिया है। ये मशीन में धान पीसते हैं और ये चक्की में मकई और हल्दी पीसते हैं। उत्तर पूर्व के तमाम राज्यों असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, जहां अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाने जाते हैं, वहीं कृषि के क्षेत्र में भी अपना विशेष महत्व रखते हैं। पूर्वांचल राज्यों में होने वाली अलग अलग किस्मों की फसलें अगर आप तक एक ही कार्यक्रम के जरिए पहुंचे तो उस कार्यक्रम का नाम है बढ़ते कदम। दोस्तों, हमारा भारत देश इकलौता ऐसा मुल्क है जहां तरह तरह की संस्कृतियों, बोली भाषा और खान पान के साथ साथ पहनावे की खास भिन्नता की वजह से पूरी दुनिया में एक अलग पहचान है। ये राजस्थान है। इसी वीर भूमि में है एक अहम जिला झुंझुनू, जहां बसा है आज की कहानी का केंद्र, यानी वो गांव जिसकी चर्चा आज हम आपसे करेंगे। ये है भड़ौंदा खुर्द गांव।